कहाँ पे? अबे अच्छा एक बात बताइए, औरंगजेब कौन था? औरंगजेब कौन था? औरंगजेब कौन था? पता ही नहीं। और मेरे पढ़े लिखे जान, ओए ये देखो, अब देखिए। ओए मैम सिंपल सी बात है, कोर्ट ने डिसाइड किया कि वही दो लोग थे। ये तो आप मेरे को कह रही हो, मुझे कैसे पता कि वो दो लोग थे या कोई और थे? मैडम क्या जिस गाड़ी पे गणपति जी थे ना, वही गाड़ी टूटी। जिस गाड़ी पे समीर लिखा हुआ था, जिस गाड़ी पे इमरान लिखा हुआ था, वो गाड़ी का चिनका भी नहीं निकला। क्यों? बस ये पूछना चाहता हूँ, कश्मीरी पंडितों के साथ गलत हुआ, सब मानते हैं? हाँ? सब मानते हैं? हाँ? तो क्या वही दोहराया जाए पूरे काम? नोटिस सर्व हुआ था 6-7 दिन पहले फहीम का, और नोटिस सर्व हो चुका है करे, और उसका अवैध निर्माण में 900 स्क्वायर मीटर के अंदर उसका वो बना हुआ है घर, और अवैध था। नोटिस सर्व हुआ, उसे कल भाई तो अपने आप तोड़ ले, नहीं तोड़ते तो हम तोड़ेंगे। अब बताओ, नोटिस सर्व कर दिया, कह रहे तोड़ नहीं सकते। अरे अरे नोटिस सर्व किया है यार, अब से बोल दिया नहीं तोड़ेगा तो क्या करेगा बताओ? अगर नोटिस सर्व हुआ है, पूरा प्रोसेस अच्छे से फॉलो हुआ तो कोई गलत नहीं है। अरे यार कोई गलत नहीं यार, वो मेरे को था वो क्योंकि सर आपने सुनिए होंगे, जब हिटलर के नाम जर्मनी में लेता है तो उसको फांसी सजा सुनाया जाता है। अगर आप हिटलर के नाम जर्मनी नहीं ले सकते हैं, अगर इसी भारत कब्रें हैं ना, जितनी कब्रें हैं, जितनी भारत के अंदर कब्रें हैं ना, उन सब में गेहूं की खेती स्टार्ट कर दो, कोई भूखा नहीं सोएगा मैडम। ये भी अच्छा काम है। हॉस्पिटल बनवा दो, सड़क की कोई बीमार नहीं पड़ेगा। हाँ, क्या शुभ नाम हो सर? मरगटों में लगवा दूं खेती, मरगटों में खेती, मरगटों में खेती, आपसे अलग सवाल करूंगी मैं, आपका नाम क्या है? मरगटों में लगवा दूं खेती। मान जा क्यों खामे भड़का रहा? क्या भड़का रहा भाई? इसने बोला क्या बोला? कब्रिस्तानों में सब में खेती लगवा दो। हाँ, कब्रिस्तानों में खेती लगवा दो खामे खा। कब्रिस्तान में बोला है क्या मैंने? कहाँ पे? अबे अच्छा एक बात बताइए, औरंगजेब कौन था? औरंगजेब कौन था? औरंगजेब कौन था? पता ही नहीं। और मेरे पढ़े लिखे जान, ओए ये देखो, अब देखिए। ओए मेरे पढ़े लिखे जान, चला ही गया। ये नोबिता वाला जान है, उठ करके आते हैं ये, इनको यही नहीं पता मुद्दा क्या हो रहा है, और आ करके आ गए। अब निकल लिए, उसका भाई उसको ले गया समझा करके, बेटा पढ़े लिखों के बीच में मत जा, हम मदरसा वाले हैं, हमारे को ज्ञान की कमी है। या पढ़े लिखे लोग खड़े हैं, पढ़े लिखे छात्र खड़े हैं, उनके आगे कहाँ तुम बोल पाओगे? अब कब्र की औरंगजेब की बात हो रही है, मिर्ची भाई को लग गई। मेरे को लगता है वो जो थे ना औरंगजेब के वंशज, वो कुछ ना कुछ आज भी भारत में पाए जा रहे हैं। आपने देखिए, आपकी क्या टिप्पणी है जो बुलडोजर चल रहा है, जो नागपुर में जो हिंसा हुई उन आरोपियों के घर पे? आपको अच्छा लग रहा है जो कार्रवाई हो रही है बुलडोजर चला के? बिल्कुल नहीं। हमारे देश में डेमोक्रेसी, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने लड़ के लॉ इस्टेब्लिश करा है हमारे देश में। इतना डिफ़िकल्टी से हमें फ्रीडम मिला था, एक लॉ इस्टेब्लिश हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश हुआ, उसके अकॉर्डिंग एक प्रोसीजर सेट हुआ। किसी ने कोई क्राइम करा, उसका डिसाइड कौन करता है सज़ा, या उसने किया कि नहीं करा? कोर्ट करता है। बिना कोर्ट के, बिना ड्यू प्रोसेस को फॉलो करके किसी को सज़ा सुना देना उसके घर पे, इमेजिन कीजिए आप यहाँ से जॉब कंप्लीट करके जाएं और कहाँ जाना है पता ही ना हो। हमारी पूरी दुनिया हमारे घर में होती है, किसी के घर के ऊपर ऐसे बुलडोजर चला देना। बस पूरी हिंसा कश्मीरी पंडितों के को अच्छा हुआ तो अरे अच्छा एक बार तब कहाँ गया सुप्रीम कोर्ट? तब कहाँ गया कोर्ट? तब कहाँ गया कोर्ट? जिसने भैया जिसने कश्मीर में दंगे कराए थे, वो हमारा वो जो रोबोट वाला प्रधानमंत्री स्वर्गवासी, उसको भैया वो दे रहा था, वो दे रहा है, वोट दे रहा है, सम्मान वो दे रहा है। तो भैया ऐसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वही सुप्रीम कोर्ट होता है भैया। दिवाली पे रोक लगा दो पटाखों के लिए, वही सुप्रीम कोर्ट होता है। हर चीज पे, होली पे भैया पानी वेस्ट मत करो। कोर्ट हटा दे। अरे भाई सुन तो लो यार। सर, आपका मैं शुभ नाम जानना चाहूंगी, आपका शुभ नाम मैं जानना चाहूंगी। क्यों? मैं नाम लेके सबको कॉल कर रही हूँ ना इसलिए। अच्छा, समग्र जी, मेरा सवाल ये, मैं पूछना ही चाह रही थी, जैसे नागपुर में जो हिंसा हुई, औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर के वहाँ पे धरना चल रहा था, कुछ समुदाय वहाँ पे लोग इकट्ठे, तो जो दो आरोपी थे जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, सड़कें मतलब लोगों को जलवाया, वहाँ पे जो भी सरकारी संपत्ति उसको नुकसान हो, उसको लेके उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, तो क्या वो गलत है? मैम सिंपल सी बात है, कोर्ट ने डिसाइड किया कि वही दो लोग थे। ये तो आप मेरे को कह रही हो, मुझे कैसे पता कि वो दो लोग थे या कोई और थे? मैडम जिस गाड़ी पे गणपति जी थे ना, वही गाड़ी टूटी। जिस गाड़ी पे समीर लिखा हुआ था, जिस गाड़ी पे इमरान लिखा हुआ था, वो गाड़ी का चिनका भी नहीं निकला। क्यों? बस ये पूछना चाहता हूँ, कश्मीरी पंडितों के साथ गलत हुआ, सब मानते हैं?
सब मानते हैं, तो क्या वही दोहराया जाए पूरे एक काम करो, सुनो, आप एक काम करो, अगर आप इतने राष्ट्रवादी बन रहे हैं मेरे भाई, तो एक बात बताइए, राष्ट्रवादी विचारधारा रखना गलत नहीं है, लेकिन जिन लोगों के घर ये सोचते हैं भैया कि तोड़ दो, हिंदुओं की गाड़ी है फोड़ दो, आप बताइए जिन बजरंग दल वालों ने कब्र तोड़ने की बात कही थी, उन्होंने किसी भी मुस्लिम का घर जाके फूका, किसी भी मुस्लिमों की गाड़ी फूकी, किसी मौलाना को चपेटे मारी जा करके? ये मुसलमान ही क्यों पत्थर फेंकता है, ये मुसलमान ही क्यों आगजनी नहीं करता, ये मुसलमान डीसीपी रैंक गलत कह रहे हो, लेकिन ये बात आओ, अगर भैया जी अच्छा सुनिए, क्या बुलडोजर उनके ऊपर चल रहा है जो रजिस्ट्री करा करके बैठे अपने घर की, या इलीगल घेर करके बैठे ऊपर से देश का कानून तोड़ने की बात करते हैं, देश में अराजकता फैलाने की बात करते हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है मेरे भाई। एक तो आप इलीगल तरीके से रहोगे, उसके बाद इलीगल तरीके से सारी योजनाओं का लाभ भी लोगे। इलीगल का मतलब क्या होता है? कौन डिसाइड करता है कि लीगल है कि इलीगल? गवर्नमेंट डिसाइड करती है। डिसाइड नहीं, गवर्नमेंट ने एमसीडी किसके लिए बनाई है? नहीं, अच्छा आपका मकान बन रहा है, एमसीडी आके तोड़ती है, कोर्ट आती है सीधा, कोर्ट ऑर्डर देता है एमसीडी को, तब तोड़ सकता है। यार कैसी बात कर रहे हो? कोर्ट ऑर्डर देगा एमसीडी को, कोर्ट आपके घर में उसको नोटिस सर्व हुआ था 6-7 दिन पहले, फहीम का नोटिस सर्व हो चुका है करे, और उसका अवैध निर्माण में 900 स्क्वायर मीटर के अंदर उसका वो बना हुआ है घर, और अवैध था, नोटिस सर्व हुआ, उसे कहा भाई तू अपने आप तोड़ ले, नहीं तोड़ते तो हम तोड़ेंगे। अब बताओ, नोटिस सर्व कर दिया, कह रहे तोड़ नहीं सकते। अरे नोटिस सर्व किया है यार, जब से बोल दिया नहीं तोड़ेगा तो क्या करेगा बताओ? अगर नोटिस सर्व हुआ है, पूरा प्रोसेस अच्छे से फॉलो हुआ है तो कोई गलत नहीं है। अरे यार प्रोसेस कोई गलत नहीं है यार, वो मेरे को वो क्योंकि सर यार प्रोसेस इतना इम्पोर्टेंट यार, ये तो वो प्रोसेस फॉलो ना करे, वो ना करे। घर होता ना तो ये प्रोसेस की बात नहीं कर रहे होते, ये लीगल इलीगल की बात नहीं कर रहे होते, ये लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर रहे होते। अगर इनका घर होता, जिनका घर फूका गया, जिनकी दुकानें तोड़ी गई, जिनकी गाड़ियां फूकी गई, उनसे जाकर के पूछिए। अच्छा सामग्री जी सुनिए, मेरी बात सुनिए, सारा जो मामला सुनिए सारा पत्थर बजाने वालों पे क्या कोर्ट आई? जिन्होंने पत्थरबाजी करी कोर्ट आया? कंप्लेंट वगैरह हुआ? अरे वो वाला भारत नहीं है अब कंप्लेंट। सुनो, ये राहुल गांधी वाला भारत समझ रहे हैं? अरे इन्हें ये नहीं पता, तुम बिजली बम फाड़ के दिखाओ, तुम्हें ना फाड़ दो इतना बड़ा बम। इनको अभी यहाँ पे कोई रख के चपेट मारेगा ना, ये कहेंगे रुक जा मैं तेरी कंप्लेंट करता हूँ, वो भाग जाएगा, ये कंप्लेंट करते रह जाएंगे, कौन था, कहाँ से आया था, क्या कर रहा है भाई, यही चीज। मेरे को ये बताओ, बजरंग दल वाले और विश्व हिंदू जब वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे तो भाई साहब वो उन्होंने कभी कंप्लेंट करी? उन्होंने तो आते ही भाई साहब पत्थर और धनाधन वो तलवारें लेके आ गए, 1000 बंदा आ गया, और बताओ इतने शातिर हैं 15 साल के माइनर के हाथ में कुल्हाड़ा दे दिया, कहता है ये आईपीएस ऑफिसर आ रहा है, इसकी गर्दन में मारनी है। वो उसे पता 15 साल का बच्चा है, अगर आईपीएस ऑफिसर मर भी गया ना तो 3 साल वो बाल गृह में रह के आ जाएगा, छूट जाएगा, और खुद ले लिया। बच्चों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं, बच्चों को। हाँ, हम हमारी करते रह जाएंगे भैया, हम हमारी करते रह जाएंगे, इन्हें ये नहीं पता क्या हाल होगा। एक बार विवादित मुद्दा जो हो रहा था, सारी जो फसाद की जड़ है कि वहाँ जो कब्र है औरंगजेब की, उसको हटाने को लेके वहाँ पे बात हो रही थी। आप पर्सनली बताइए, क्या वाकई उस कब्र को हटा देना चाहिए? देश के लोगों पर ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हाँ जी सर। औरंगजेब की कब्र मेरे लिए टॉप मुद्दा नहीं है। मेरे लिए मुद्दा पता है क्या है? मैं अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ रिसेंटली, मुझे चाहिए नौकरी। ये जो हवा रोज कैंसर फैलाती है यहाँ पे, उसकी वजह से इतने लोग मर गए, उसकी वजह से इतने लोग मर गए, ये मुद्दा क्यों नहीं है? सुनिए, उसकी वजह से यार इतनी आगजनी हो गई, ये मुद्दा क्यों नहीं है? ये आगजनी क्यों नहीं है? पोल्यूशन की वजह से ये बात मुझे बताओ। ये आप इसलिए कर रहे हैं ताकि ये सारे लोग अपने पॉलिटिकल सब कंट्रीज में, अरे तो रुक जाओ, बात तो पूरा करने दीजिए। देखिए मुद्दा जो है वो गलत मुद्दा है। पहली बात, औरंगजेब को बहुत साल हो चुके हैं। अरे तो कब्र को लेके, सुनिए, कब्र को लेके लोग झगड़ रहे हैं ना, तो मुद्दा क्यों नहीं है? आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? देश के लिए